हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मार्वल लेजेंड्स के एपिसोड नंबर 6 के बारे में, जिस स्टोरी में इस बार पूरा फोकस एमसीयू के यूनिवर्स की शैरन कार्टर पर किया गया है। तो अब इस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कितनी ज्यादा है, उसका अंदाजा तो इस एपिसोड से ही लग जाता है कि शैरन भी एक कैरेक्टर है जिसे सिविल वॉर के बाद पूरी तरीके से एमसीयू में भुला दिया गया था। लेकिन अब ये सीरीज इस कैरेक्टर को लेकर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देगी कि इतने लंबे टाइम तक शैरन कहाँ पर थी, जिसका पता फिलहाल तो मुझे भी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको शैरन कार्टर की एमसीयू के यूनिवर्स की पास की स्टोरी बताने वाला हूँ, यानी कि उनकी एंट्री एमसीयू के यूनिवर्स में किस फिल्म से हुई और उन्होंने एमसीयू के यूनिवर्स में क्या क्या किया है। तो चलिए अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं शैरन की सारी एमसीयू की ओरिजिन्स के बारे में, ताकि आप पूरी तरीके से अप टू डेट हो जाओ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो शैरन कार्टर की बात करें तो हमने शैरन कार्टर के कैरेक्टर को एमसीयू की यूनिवर्स की सिर्फ 2 ही फिल्मों में देखा है, जिनमें से सबसे पहला अपीयरेंस इस कैरेक्टर का था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर फिल्म में, और बाद में सिविल वॉर में शैरन कार्टर की रिलेशनशिप को स्टीव के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन उसका कुछ एंड तो हमें देखने नहीं मिला, और अब कैप्टन की कहानी को भी एमसीयू में पूरी तरीके से अभी के लिए तो खत्म कर दिया गया है, जिसके हिसाब से स्टीव ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी शैरन के साथ नहीं बल्कि अपने पहले प्यार पैगी कार्टर के साथ जी है। और इस पर भी काफी कंप्लीट ब्रेकडाउन डिटेल वीडियो मैंने आपको बनाकर दी है कि स्टीव और पैगी कार्टर की रिलेशनशिप से उन्हें बच्चे भी हैं, जो कि राइटर्स की कंफर्मेशन के हिसाब से स्टीव रॉजर के हैं, और उन्हें लेकर एमसीयू में कुछ न कुछ तो किया ही जाएगा फ्यूचर में। और रह गई शैरन कार्टर, जिसकी रिलेशनशिप हम अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में देखने वाले थे स्टीव रॉजर के साथ। जी हाँ, इस बात की भी कंफर्मेशन की गई थी, जो कि अगेन फिल्म के राइटर्स ने ही की थी, लेकिन बाद में उस सीन को फिल्म में ऐड नहीं किया गया और न ही उस पर कोई शूट्स किए गए। लेकिन उस सीन में राइटर के अकॉर्डिंग डिटेल थी स्टीव और शैरन के ब्रेकअप की। जी हाँ, जहाँ स्टीव को यही लगता है कि वो जिस कार्टर के साथ रह रहा है वो उसका सच्चा प्यार नहीं। लेकिन फिलहाल तो राइटर्स ने इसकी डिटेल को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसमें मैं भी घुसना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये एमसीयू है, और अगर केविन फेइगी ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट एमसीयू के फ्यूचर या फिर क्लियरली कहूँ शैरन कार्टर के कैरेक्टर पर पड़ेगा, जो हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में देखेंगे। और सिविल वॉर के बाद इस कैरेक्टर को गायब कर दिया गया था एमसीयू के यूनिवर्स में, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद शैरन भी उसका शिकार हुई थी, या फिर नहीं भी। क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर को देखकर तो ऐसा लगता है कि शैरन ने अपनी जड़ें इन 5 से 6 सालों में एमसीयू के यूनिवर्स में काफी बना ली है, और ऊपर से उसके कारनामों की वजह से वो अब एक वांटेड भी है, जो अगेन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के ट्रेलर से हमें पता चलता है। लेकिन अब शैरन टीम अब बकी, ज़ीमो और सैम से करेगी, और उनका असल मकसद क्या है वो डिटेल्स तो हमें पूरी सीरीज खत्म होने के बाद ही पता चलेगी, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस वीडियो में मेरा काम आपको लेजेंड सीरीज के 6 एपिसोड की स्टोरी, यानी कि शैरन कार्टर की स्टोरी को एक्सप्लेन करना है। तो अब आते हैं उसकी पूरी की पूरी एमसीयू ओरिजिन पर, यानी कि फिल्म कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर पर, जिसमें शैरन की जिम्मेदारी स्टीव पर ध्यान रखने की है कि स्टीव अपने खाली समय में क्या क्या करना पसंद करते हैं। और ये सब कुछ शैरन सीधे एक शील्ड की एजेंट बनकर तो कर नहीं सकती, इसलिए वहाँ पर उसे और उसके जैसे बाकी दूसरे लोगों को नॉर्मल सिटीजन बनाकर भेजा जाता है, जिसमें शैरन स्टीव की नेबर है, और प्रोफेशनली वो स्टीव की नजरों में एक नर्स है, जो बस अपने काम पर, अपनी सिंपल सी लाइफ पर ही ज्यादा ध्यान देती है। और फिल्म में स्टीव कभी कभी शैरन का जिक्र नताशा यानी ब्लैक विडो के साथ भी बैठकर करते हैं, जिसमें नताशा को यही लगता है कि स्टीव का चक्कर कहीं न कहीं शैरन से चल जाएगा, और हम ऑडियंस को भी उस फिल्म को देखकर ऐसा ही लगता है। लेकिन निक फ्यूरी के नकली मरने के बाद स्टीव को असल में पता चलता है कि शैरन कोई नर्स नहीं बल्कि शील्ड की एक एजेंट है, जिसका काम स्टीव पर नजर रखना या फिर कहूँ प्रोटेक्ट करना भी है। और जब स्टीव शैरन से ये पूछता है कि उसे ये जिम्मेदारी किसने दी थी और किसके ऑर्डर को वो फॉलो कर रही थी, तो वो वहाँ पर डिटेल निक फ्यूरी की देती है। यानी कि निक फ्यूरी नहीं चाहते कि स्टीव इस दुनिया में खुद को बहुत ही अकेला समझे, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि हम फिल्म में देखते ही है। और निक फ्यूरी मरने से पहले स्टीव को यही कहते हैं कि किसी पर भी शील्ड में भरोसा नहीं करना, और स्टीव की यही हरकत निक फ्यूरी के बाद शील्ड की नजरों में आ जाती है, खास करके अलेक्जेंडर पियर्स के, जिनके अंडर अब शील्ड पूरी तरीके से कमांड में है। और वो स्टीव से जानकारी निकालना चाहते हैं कि निक फ्यूरी ने मरने से पहले उन्हें क्या बताया था, लेकिन स्टीव को वहाँ पर निक फ्यूरी की वही बात याद रहती है कि शील्ड में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है, जो अब स्टीव इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करता है। क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि जब नताशा स्टीव को कहती है कि उनका काम यहाँ पर शिप पर लोगों को छुड़ाना है और ऑर्डर्स को फॉलो करना, जबकि वो यहाँ पर किसी और ही काम से आई है, तब स्टीव यही कहते हैं कि अगर नताशा कुछ भी कर रही है, भले
भले से ही किसी के भी ऑर्डर पर, तो उसकी जानकारी स्टीव को होनी चाहिए, क्योंकि स्टीव अब सिर्फ पहले जैसे किसी के भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। यानी कि इस फिल्म में अब स्टीव शील्ड की नजर में पूरी तरीके से बागी हो चुके हैं और बागियों को पकड़कर जेल में डाला जाता है या फिर अपनी कस्टडी में लिया जाता है। लेकिन स्टीव को पकड़ना उतना आसान है नहीं और यहाँ से स्टीव को पूरी तरीके से वांटेड कर दिया जाता है डिटेल्स ना शेयर करने के चक्कर में, जिसकी कंफर्मेशन अलेक्जेंडर शील्ड में काम कर रहे बाकी सभी ऑफिसर्स को देता है, यहाँ तक कि शेरन कार्टर को भी, जो अलेक्जेंडर पियर्स से यही पूछती है कि अगर उनका शक स्टीव जैसे शख्स पर है तो उनका रीजन भी उन लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। उसके बाद इस फिल्म में कैप्टन अमेरिका शील्ड को एक्सपोज करने में लग जाते हैं निक फ्यूरी के कहने पर, क्योंकि शील्ड के अंदर हाइड्रा कई सालों से छुपकर पूरी तरीके से कमांड ले रहा है, जो कि अब अलेक्जेंडर की शक्ल में हो भी चुका है। और निक फ्यूरी नहीं चाहते कि हाइड्रा शील्ड के अंदर रहकर अपनी पूरी की पूरी कमांड अपने हिसाब से चलाए, लेकिन स्टीव यहाँ पर डिसीजन लेता है कि अगर हाइड्रा जाएगा तो उसके साथ शील्ड भी जाएगा और फिर यहाँ पर निक फ्यूरी को ना चाहते हुए ये डिसीजन लेना पड़ता है। बाकी की डिटेल तो मैंने आपको लेजेंड की सीरीज के बाकी एपिसोड्स में दे दी है कि कैसे फाइट्स के दौरान हमें बताया जाता है कि शेरन और शील्ड में काम कर रहे बाकी सभी के सभी एजेंट्स कैप्टन के कहने पर उनके ऑर्डर्स को मानते हैं, क्योंकि स्टीव उन सभी को बता देते हैं कि शील्ड नहीं हाइड्रा बन चुकी है, जिनका लीडर अलेक्जेंडर पियर है और उसने ही निक फ्यूरी को मरवाया है। जिसके बाद शील्ड के एजेंट्स दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, यानी कि कुछ हाइड्रा की तरफ हो जाते हैं तो कुछ कैप्टन के साइड, जिनमें शेरन कार्टर भी शामिल है। और फिर इस फिल्म के एंड में क्या होता है ये बात हम सभी के सभी एमसीयू फैंस को पता है, यानी कि कैप्टन और उनकी टीम की जीत और हाइड्रा सभी के सामने एक्सपोज हो जाती है। और यहीं पर खत्म होती है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर फिल्म। जिसके बाद आते हैं शेरन की स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए सीधे सिविल वॉर फिल्म पर, जिस फिल्म में हमें दिखाया जाता है पैगी कार्टर का फ्यूनरल, और उस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए शेरन भी वहां पर आती है, क्योंकि पैगी कार्टर शेरन की आंटी थी और ये बात शेरन ने कभी किसी भी नहीं बताई, ना ही स्टीव को। इसकी वजह से स्टीव का झुकाव शेरन की तरफ तो होगा ही। और यहीं पर कैप्टन इस बात को भी लेकर कंफ्यूज है कि उन्हें सोकोविया अकॉर्ड्स के कानून को मानना भी चाहिए या नहीं, लेकिन शेरन की स्पीच वहाँ पर स्टीव को यही समझाती है कि फैसले उन्हें खुद लेने हैं, ना कि किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना। जिसके बाद स्टीव अपना डिसीजन पक्का कर लेते हैं और हमें उस फिल्म में दो सुपर हीरोज की अलग अलग टीम देखने मिलती है। लेकिन इस फिल्म में भी शेरन और स्टीव के कुछ मोमेंट्स थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया, और उन मोमेंट्स में हम उन दोनों को डेट करते हुए देखते हैं, जहां शेरन स्टीव को अपने बारे में काफी कुछ बताती है कि उसकी आंट के साथ रहकर उसने क्या क्या सीखा है, कि एक औरत को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और आज वो CIA की इस पोजीशन पर अपनी आंट की वजह से ही है। और इन सब से स्टीव शेरन को और भी काफी ज्यादा पसंद करने लगता है, और कहीं ना कहीं शेरन भी। लेकिन उसके बाद उन दोनों की मुलाकात स्टीव के अरेस्ट हो जाने पर होती है, वो भी तब जब स्टीव अपने दोस्त बकी को बचा रहे थे, जहां पर शेरन इविट के रॉस के साथ आती है, और वहां पर इविट शेरन को सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो देते हैं वो है कैप्टन और उनके बाकी साथियों के सामान की देखरेख, जो किसी भी हाल में उन लोगों को वापस नहीं मिलने चाहिए। लेकिन शेरन यहाँ पर पहले तो कैप्टन को ये दिखाती है कि बकी को कहाँ रखा गया है, किस सिचुएशन में, और वहीं पर हेलमेट ज़ीमो भी पहुंचता है फेक आइडेंटिटी के साथ और बकी को पूरी तरीके से पागल कर देता है, वही हाइड्रा के कोड्स को रिपीट कर। जिसके बाद स्टीव वहां से बकी को लेकर सैम के साथ निकल जाते हैं, और वहां से भागने के बाद शेरन ही स्टीव और सैम के उन्हें सामान लाकर देती है, जिसकी लिस्ट बनाते वक्त शेरन ने सैम के वेपन्स को यानी कि विंग्स को बर्ड विंग्स लिखा था, जो बात सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन अब सोकोविया अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग शेरन ने भी रूल तोड़ा है कैप्टन और उनके दोस्तों की मदद कर, यानी कि वो भी अब एक वांटेड की लिस्ट में है, जिस काम को करने के बाद शेरन अपने रास्ते चली गई थी, बट कहाँ हू नोस। लेकिन फिलहाल तो इस एपिसोड में दिखाया यही गया है एंड में कि इन्हीं चीजों की वजह से शेरन भी गवर्नमेंट की वांटेड की लिस्ट में है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि फिलहाल तो इसकी सारी की सारी डिटेल हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में ही देखने मिलेगी कि शेरन के कैरेक्टर को लेकर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्यों शेरन वांटेड की लिस्ट में है, और क्या उसका रीजन यही था जो मैंने आपको बताया है या नहीं, उसका तो वेट ही करना होगा। तो अब बस ये थी सारी की सारी MCU की शेरन कार्टर की डिटेल कि इस कैरेक्टर को MCU में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया था और कहाँ पर उनके चैप्टर को किया गया था खत्म। इसके अलावा ब्रेकअप की जो स्टोरी थी जिसे डिलीट कर दिया गया, उसे भी मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अब आपकी क्या राय है शेरन कार्टर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस कैरेक्टर को लेकर आपकी उम्मीदें सीरीज में कितनी ज्यादा है और कितनी नहीं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ
साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।